राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी। संतों ने इस पूरे जीवन को सपना क्यों कहा है? अपनी आत्मा के जगत में किस प्रकार प्रवेश पाया जा सकता है? अपनी आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है? परमात्मा को या सद्गुरु के स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को किस प्रकार जाना जा सकता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, प्यारे प्रेमी सत्संगियों, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करना चाहूँगा। कहानियों से मुझे कुछ प्रेम है, इसीलिए कि आदमी का जीवन भी कहानी से ज़्यादा नहीं है और इसीलिए उचित है कि मनुष्य के जीवन के संबंध में विचार किसी कहानी से शुरू हो। मैंने सुना है ईश्वर एक बार किसी देवता से बहुत नाराज़ हो गया। उस देवता को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया दंड के स्वरूप, और साथ ही सज़ा दी गई। देखने में सज़ा बहुत छोटी थी और हमें भी लगेगा कि ये भी क्या कोई सज़ा है। उस देवता को भी लगा कि ये सज़ा नहीं है। वह प्रसन्नता से सज़ा को झेलने को तैयार हो गया। तो सज़ा ये थी कि उस देवता का जहाँ भी वह चले, उठे, बैठे, उसकी कोई छाया नहीं पड़ेगी। अब ये कोई सज़ा ना हुई, ये कोई दंड ना हुआ। आपकी अगर छाया ना पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी सज़ा हो गई। वह देवता स्वर्ग से निकाल दिया गया, ज़मीन पर आया, धूप में चलता था, उसकी छाया नहीं बनती थी। सोचा इसमें क्या कठिनाई है, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयाँ आनी शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति की छाया नहीं बनती है। लोग उससे डरने लगे और दूर दूर भागने लगे। वह जिस दुकान पर जाता उस दुकान के दरवाजे बंद हो जाते। जिस मकान पर जाता मकान के लोग अंदर छिप जाते, द्वार दरवाजे बंद कर लेते। उससे कोई मिलना न चाहता, उसके पास कोई आना न चाहता। उससे लोग छूत की बीमारी की तरह बचने का प्रयास करते। और धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि यह दंड तो बड़ा है, उसका जीवन मुश्किल हो गया। उस व्यक्ति की छाया नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे उसे कठिनाई अनुभव हुई, उसका जीवन मुश्किल हो गया। कोई ऐसा बड़ा कसूर न था, कोई अपराध न था, लेकिन जिसकी छाया न पड़ती हो वह आदमी साधारण ना मालूम होता था। लोग समझने लगे प्रेत है, भूत है, क्या है। जिस गांव से निकलता उस गांव के लोग उसे खदेड़ कर बाहर फेंक देते। उसे भोजन मिलना, पानी मिलना बिल्कुल मुश्किल हो गया। जब सारे लोग सो जाते, अंधेरे में रात में कुएं पर जाकर वह पानी पी लेता। रात्रि में चोरी से लोगों के घरों में घुसकर भोजन कर लेता। उसका जीवन एक नरक हो गया। ये कहानी आपसे कही बिल्कुल काल्पनिक है। कोई कहीं ईश्वर इस भांति का नहीं है कि किसी को दंड दे, ना ही ऐसा कभी हुआ होगा। लेकिन किसी और प्रयोजन से ये बात मैंने आपसे कही है। ये मैंने इस ख्याल से आपसे कही है कि अगर आपकी छाया खो जाए तो आपका जीवन कष्ट में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपकी आत्मा ही खो जाए तो फिर कष्टों का तो अंत नहीं होगा। छाया खोने भर से जीवन नरक और पीड़ा बन सकता है, और आत्मा ही खो जाए तो फिर कल्पना भी करनी कठिन है कि हम किन पीड़ाओं में नहीं पड़ जाएंगे। उस व्यक्ति की छाया खो गई थी और हम सारे लोगों की आत्मा खो गई है। हमारी छाया तो बनती है, अगर ठीक से कहें तो हमारे केवल छाया ही बनती है और हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, और ये सारा का सारा उपक्रम एक छाया, एक शैडो से ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। इसके भीतर कोई सत्व, कोई सारभूत आत्मा का ना तो हमें अनुभव होता है और ना हमारे जीवन में उसका प्रतिफलन होता है, और ना हमारे जीवन में उसका प्रकाश फैलता है। छाया का जीवन है। इस छाया के जीवन पर हम इधर इन 3 दिनों में विचार करेंगे, और इस पर भी विचार करेंगे, इस पर भी विचार करेंगे कि छाया का जीवन आत्मा के जीवन में कैसे परिणित हो सकता है। ये जो शैडो लाइफ है, ये जो छाया जैसा जीवन है,
ये वास्तविक और आत्मिक जीवन में कैसे बदला जा सकता है, इसके बाबत विचार करेंगे। छाया के जीवन से मेरा क्या अर्थ है, वह मैं आपसे कहूँ तो बहुत समय पहले च्वांगत्सु नाम का एक विचारक हुआ। एक रात्रि में एक झोंपड़े के पास निकलता था। उसके भीतर एक प्रेमी और प्रेयसी की बातें चलती थीं। उनको झोंपड़े के बाहर से अचानक सुन लिया। वह प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती थी कि तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती हूँ, तुम्हारा होना ही मेरा जीवन है। च्वांगत्सु मन में सोचने लगा, किसी का जीवन किसी दूसरे के होने में कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके होने से ही मेरा जीवन है, और अगर मेरा कोई जीवन होगा तो वह छाया का जीवन होगा, क्योंकि आपके होने में मेरा जीवन कैसे हो सकता है। जो लोग भी अपने जीवन को किसी और में रख देते हैं, वे लोग छाया का जीवन जीते हैं। चाहे धन में, चाहे यश में, चाहे मित्रों में, चाहे प्रियजनों में। जो दूसरों में अपने जीवन को रख देता है, उसका खुद का जीवन छाया का जीवन हो जाता है। उसका जीवन वास्तविक नहीं हो सकता, उसका जीवन झूठा होगा। जैसे कोई वृक्ष कहे किसी दूसरे वृक्ष से कि तुम्हारी जड़ें ही मेरी जड़ें हैं, और अपनी जड़ों को भूल जाए, तो ये वृक्ष थोड़े ही दिनों में कुंभला जाएगा, मुरझा जाएगा और सूख जाएगा, क्योंकि दूसरे की जड़ें दूसरे की ही होंगी, इस वृक्ष की नहीं हो सकेंगी। च्वांगत्सु ने लौटकर अपने शिष्यों को कहा कि आज मैंने एक अद्भुत सत्य अचानक सुन लिया। एक प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती थी, तुम्हारे होने में मेरा जीवन है। जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति ये कहता हो कि फलां चीज़ के होने में मेरा जीवन है, वहीं जानना कि जीवन असत्य है और जीवन झूठा है। जीवन अपने होने में होता है, किसी और के होने में संभव नहीं है। फिर और भी आश्चर्यजनक बात घटी। कुछ समय बीत जाने के बाद च्वांगत्सु एक पहाड़ के करीब से गुजरता था और उसने एक स्त्री को एक कब्र के पास बैठे हुए देखा। ये तो कोई अनहोनी बात न थी। च्वांगत्सु ने जाकर पूछा कि बात क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति को मरे 2 ही दिन हुए और मुझे एक नए प्रेमी के प्रेम में पड़ जाना हो गया है, तो कम से कम पति की कब्र सूख जाए उतनी देर तक रुकना ज़रूरी है, इसलिए कब्र को सुखा रहे हैं। च्वांगत्सु वापस लौटा। उसने अपने शिष्यों से कहा, आज एक और नए सत्य का अनुभव हुआ। जो लोग कहते हैं तुम्हारे बिना न जी सकेंगे, वे तुम्हारे मरने के बाद तत्क्षण अपने जीने के लिए कोई और कारण खोज लेंगे, कोई और उपाय खोज लेंगे। अभी एक स्त्री अपने पति की कब्र को पंखा कर रही थी, क्योंकि कब्र जल्दी सूख जाए ताकि वह नए प्रेम की दुनिया में प्रवेश कर सके। तो जो जीवन दूसरों पर जीता है, वह उनके हट जाने पर तत्क्षण दूसरे मुद्दे, दूसरे कारण खोज लेगा। और ये भी याद रखें कि ऐसा जीवन प्रतिक्षण बदलता हुआ जीवन होगा, क्योंकि छाया का जीवन स्थिर जीवन नहीं हो सकता। आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपकी छाया चली जाती है। मैंने सुना है एक चींटी अपने छेद से बाहर निकली। उसने देखा सूरज उग रहा है, उसकी बड़ी लंबी छाया बन रही है। उसने कहा, आज तो मुझे बहुत भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी छाया बड़ी थी और उसने सोचा इतनी बड़ी मेरी देह है, आज मुझे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। दोपहर तक वह भोजन खोजती रही, तब तक सूरज ऊपर चढ़ गया, छाया छोटी हो गई। दोपहर उसने सोचा था आज थोड़ा सा भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। जो छाया सुबह बड़ी थी वह दोपहर सिकुड़कर छोटी हो गई। जो छाया बहुत बड़ी बनती थी अंधकार में बिल्कुल नहीं बनेगी। तो मैं तुमसे कहता हूँ ऐ सत्संगियों, छाया का जीवन प्रतिक्षण बदलता हुआ जीवन होगा, क्योंकि छाया की कोई सत्ता या अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जो लोग छाया में जिएंगे, स्वाभाविक है कि वे रोज़ बदल जाएं, प्रतिक्षण बदल जाएं, प्रतिपल बदल जाएं। उनके भीतर कोई स्थिरता का बिंदु, कोई आधार ठहरा हुआ नहीं होगा। उनमें व्यक्ति तो होगा, लेकिन वे व्यक्ति नहीं होंगे। रोज़ रोज़ बदल जाने वाली बात होगी। कल जिसे प्रेम किया है उससे आज घृणा की जा सकती है। कल जो मित्र था वह आज शत्रु हो सकता है।
सुबह जिस पर हम प्रसन्न थे, सांझ उस पर नाराज हो सकते हैं। एक क्षण पहले हमारे मन में जो विचार था, एक क्षण बाद नहीं हो जाएगा। एक क्षण पहले जिस सिद्धांत के लिए अपनी जान दे देते, एक क्षण बाद उसी सिद्धांत को नष्ट करने के लिए भी जान दे सकते हैं। एक क्षण पहले कुछ थे, एक क्षण बाद कुछ है। जैसे पानी बदलता जाता है, वैसे ही छाया का जीवन है, जिनका उनका मन भी बदलता जाता है प्रतिक्षण। उसमें हर क्षण कुछ बदलाहट होती चली जाती है। कोई स्थिरता का बिंदु, कोई आधार उनके व्यक्तित्व के केंद्र पर नहीं होगा। हम अपने संबंध में भी सोचें तो क्या सुबह आप वही होते हैं जो सांझ होते हैं? और क्या सांझ आप अपने भीतर उसी व्यक्ति को पाते हैं जिससे दोपहर को मिलना हुआ था? क्या वर्ष भर पहले आप वही थे, वही जो आप आज हैं? वह सब बहा जा रहा है। गंगा के किनारे खड़े होकर हम देखें तो लगेगा वही गंगा है, लेकिन पानी प्रतिक्षण बहा जा रहा है। एक वर्ष के बाद आप जाएंगे तो आप कहेंगे इसी गंगा का दर्शन पिछले वर्ष भी किया था, लेकिन ये बात झूठी होगी। ये गंगा बह गई, वह पानी बह गया जिसका आप वर्ष भर पहले दर्शन किए थे। अब पानी दूसरा है, केवल नाम पुराना है और कुछ भी पुराना नहीं है। ना वे घाट हैं, ना वे रेत के कण हैं, ना वे जल के बिंदु हैं। वहाँ कुछ भी नहीं रह गया, सब बह गया, केवल नाम गंगा का पुराना है। हम भी, नाम तो हमारा पुराना होता है। जो कल था वही आज है, जो आज है वही कल होगा। जो जन्म के समय दे दिया गया नाम, वह मृत्यु के समय तक चलेगा। नाम भर स्थिर रहेगा और कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। भीतर सब बदलता जा रहा है। वहाँ व्यक्तित्व की नदी रोज बहती चली जाती है। ऐसा जो बदलता हुआ प्रसाद है, इस प्रभाव में जो जीता है, उसको जीवन छाया का जीवन है। इस बदलते हुए प्रवाह में हम चाहे कितना ही श्रम करें, हम चाहे कितने ही दौड़, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। कोई मंजिल, कोई सचखंड, कोई गंतव्य, कोई लक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसीलिए कि जो छाया के पीछे दौड़ता है, उसके हाथ खाली होकर रह जाते हैं, वे कभी भर नहीं पाते। और हम कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। ज़मीन पर करोड़ों करोड़ों लोग हमसे पहले हुए हैं और हमने मरते समय उनकी मुट्ठियां खाली देखी हैं, खुली देखी हैं। जीवन भर जिन्होंने दौड़कर बहुत पाने की कोशिश की होगी, आखिर में हमने पाया है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। हम अपने पर ही विचार करेंगे तो पाएंगे कि इतने दिन हमने भी दौड़ा है। कोई 10 वर्ष दौड़ा होगा, कोई 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, तो कोई 70 वर्ष। उपलब्धि के नाम पर, संपत्ति के नाम पर हमारे पास है क्या? क्या भीतर झांककर हम अपने दरिद्रता को नहीं पाते? निपट दरिद्र नहीं पाते हम खुद को, जिसके पास कुछ भी नहीं हो? क्या भीतर झांककर हमें भय नहीं मालूम होता? क्या भीतर झांककर हमें असुरक्षा अनुभव नहीं होती? इसीलिए तो हम भीतर झांकने से बचते हैं, ध्यान में उतरने से बचते हैं। इसीलिए तो कोई अपने से नहीं मिलना चाहता। इसीलिए तो कोई अपने आप से परिचित नहीं होना चाहता। इसीलिए तो आत्मज्ञान पर इतने शास्त्र हैं, लेकिन आत्मज्ञान कोई चाहता नहीं, कोई अंतस में चाहता नहीं, परमात्मा को पाना चाहता नहीं। परमात्मा के बारे में तो हर कोई पढ़ लेता है। मैं एक घटना आपसे कहूँ। एक फ़कीर हुआ, कुछ थोड़े से रुपए उसके पास थे, जीवन भर में इकट्ठे कर लिए थे। मरने का दिन उसका करीब आया तो उसने लोगों से कहा, यद्यपि मैं फ़कीर था, भिखमंगा था, फिर भी मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया है और अब चूंकि मैं मरने के करीब हूँ, इस सारी संपत्ति को किसी दरिद्र आदमी को दे देना चाहता हूँ। तो तुम जाओ, गांव में कोई दरिद्र हो उसे बुला लाओ, तुम उसे यह दे दो। गांव में बहुत दरिद्र थे। ऐसा कौन सा गांव है जहाँ दरिद्र ना हो? बहुत सैकड़ों लोग उसके झोंपड़े के पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए और उन सब ने मांग की कि हम दरिद्र हैं, हमें दे दिया जाए। और उन सब ने अपने अपने दस्तावेज़ प्रस्तावित किए और अपनी अपनी सिफारिशें लाए कि मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ। लेकिन वह फ़कीर हंसता रहा। उसने कहा, जब सबसे बड़ा गरीब आएगा
तो मैं उसे देखकर ही पहचान जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे प्रमाण पत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि गरीब आदमी अपने को छिपा नहीं सकता। जब गरीब आदमी आएगा तब मैं पहचान जाऊंगा और दे दूंगा उसे अपनी संपत्ति। और तभी एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा जुलूस रास्ते पर निकला और वे सारे दरिद्र लोग जो रुपया मांगने इकट्ठे हुए थे, आंखें फाड़कर उस जुलूस को देखने लगे। राजा की सवारी थी। उस भीड़ में तो सारे लोग राजा को देखने में लग गए। उस फकीर ने अपने रुपयों की थैली उठाई और राजा के हाथी पर फेंक दी। राजा ने कहा, यह क्या है? उस फकीर ने कहा, कुछ रुपए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब मरने को हूँ तो इस गांव में सबसे दरिद्र आदमी को देने का मेरे मन में ख्याल था, वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। वे सारे दरिद्र चिल्लाए कि यह क्या पागलपन है, राजा को दे रहे हो? और सोचा था दरिद्र को देने का। उस फकीर ने कहा, राजा भी अगर विचार करेगा तो पाएगा, उससे ज़्यादा दरिद्र कोई भी नहीं है। और रात्रि जब राजा अपने बिस्तर पर सोने गया और सोचने लगा तो उसे ख्याल आया कि उचित ही है यह। उसने मुझे सबसे बड़ा दरिद्र कहा, यह उचित है, क्योंकि सर्वाधिक संपत्ति पाकर भी जिसका मन न भरा हो, उससे बड़ा और कोई दरिद्र नहीं हो सकता है। असल में जो व्यक्ति जितना दरिद्र होगा उतनी ही संपत्ति की खोज करता है। संपत्ति की खोज दरिद्र का लक्षण है। जो व्यक्ति बीमार होगा वह स्वास्थ्य की खोज करेगा। स्वास्थ्य की खोज बीमार का लक्षण है। जो व्यक्ति अंधेरे में होगा केवल वही प्रकाश की खोज करेगा। प्रकाश की खोज अंधेरे में होने का लक्षण है। तो धन की खोज दरिद्र होने का लक्षण है। यश की खोज हीन होने का लक्षण है, जिसको मनोवैज्ञानिक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वह हीनता का भाव है। जिस व्यक्ति में जितनी हीनता का भाव होगा उतना ही बड़े पदों पर होने की उसमें आकांक्षा पैदा होगी, क्योंकि अपनी हीनता के भाव को भुलाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि बड़े से बड़े कुर्सियों पर, बड़े से बड़े पदों पर बैठ जाया जाए। और जिस व्यक्ति के भीतर जितनी दरिद्रता का अनुभव होगा उतना ही वह धन के पीछे पागल हो जाएगा, क्योंकि धन को इकट्ठा करके अपने को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि मैं दरिद्र नहीं हूँ। लेकिन याद रखें, चाहे कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, दरिद्रता नहीं मिटती। और चाहे कितने ही बड़े पदों पर पहुँच जाया जाए, हीन भाव नष्ट नहीं होते। नहीं होता इसलिए कि दरिद्रता भीतर है और धन बाहर है, और दोनों का कोई संबंध नहीं है। हीन भाव भीतर है और पद बाहर है। इसीलिए तो ये होता है कि एक पद मिले तो उससे बड़े पद की आकांक्षा पैदा होती है, वह पद मिल जाए तो और बड़े पद की आकांक्षा पैदा हो जाती है। बंदरों को वृक्षों पर चढ़ते अगर आपने कभी देखा हो, उनकी बेचैनी देखी हो, कूदेंगे फादेंगे, एक क्षण को थिर न रह सकेंगे, ऊंची से ऊंची डाल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जब तक कि वृक्ष की आखिरी फुनगी पर न पहुंच जाए। इसके ऊपर जाने का फिर कोई उपाय नहीं। तब तक वे कूदेंगे फांदेंगे, ऊपर की फुनगी पर पहुंचेंगे। डार्विन ने मनुष्य को बंदरों से पैदा हुआ ऐसा कहा है। मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सच है, लेकिन ऊपर की कोशिश, डाल की आखिरी फुनगी पर पहुंचने की कोशिश, राष्ट्रपति बन जाने की कोशिश मनुष्य में वैसी है जैसे बंदरों में होती है। और ये ऊपर पहुंच जाने की कोशिश इस बात का सबूत है कि हमारे मन में हम बहुत नीचे हैं, इसके बोझ से पैदा होती है। हम बहुत हीन हैं, हमें सिद्ध करना है। इसीलिए दुनिया में जिन लोगों में हीनता की भावना सर्वाधिक होती है, वे लोग बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं। बड़े काम उनसे हो जाते हैं। बड़े काम का अर्थ जिन्हें दुनिया बड़ा कहती है। बड़े काम, बड़े युद्ध, हिटलर, स्टालिन या मुसोलिनी जैसे लोग बहुत हीनता के भाव से पीड़ित होते हैं। सिकंदर या चंगेज़ खां, तैमूर लंग जैसे लोग बहुत हीनता के भाव से पीड़ित होते थे। इन्हें तब तक चैन न थी जब तक इन्होंने ये दिखा दिया कि लाखों लोग हमारे कब्जे में हैं, उनकी गर्दन पर हमारे हाथ हैं। जब हम उनकी गर्दन चाहे अभी मरोड़ दें, अभी ख़त्म कर दें।
जब तक उन्हें यह विश्वास न आ गया कि हम शक्तिशाली हैं, तब तक वे भागते गए और रुके नहीं। और ये विश्वास कभी आता नहीं, आखिर तक नहीं आता। इसीलिए सारी दुनिया पर कब्जा हो जाए, करोड़ करोड़ लोगों के जीवन हमारे हाथ में हो जाए, तो हीन बुद्धि व्यक्ति को ये भाव पैदा होता है, ख्याल आता है कि मैं भी कुछ हो गया। अब वह ये डर छोड़ सकता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये डर छोड़ा जा सकता है क्योंकि इतने लोगों पर मेरा कब्जा है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। इसीलिए जितना जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, शक्ति इकट्ठा करता चला जाता है, उतनी ही निर्बलता उसको पकड़ने लगती है, उतनी ही उसे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती है। स्टालिन तो बाद में दिनों में कैमरलिन के बाहर भी नहीं निकल सका। ठीक उसकी शक्ल का दूसरा आदमी खोज लिया गया था, जो सभाओं में जाता, जुलूस में सम्मिलित होता स्टालिन की जगह, क्योंकि डर था कि कहीं गोली न मार दी जाए। हिटलर ने भी अपना डबल खोज लिया था, जो उसकी जगह सड़कों पर निकलता, सलामियाँ लेता। कैसा आश्चर्यजनक है! सलामियाँ लेने का मज़ा है, लेकिन वह भी दूसरे आदमी से लिवानी पड़ेगी, क्योंकि उसे मैदान में जाने का, खुले में जाने का खतरा है। गोली मारी जा सकती है, बम फेंका जा सकता है। तो इस दुनिया में जो व्यक्ति जितनी इस भांति की शक्ति इकट्ठी करता है, उतना ही भीतर निर्बल होता है, उतना ही भीतर निर्बलता पकड़ने लगती है, इतनी ही सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती है। जितनी शक्ति इकट्ठा होती है, उतनी सुरक्षा को व्यवस्था करनी होती है। फिर भी हमें ख्याल नहीं आता कि यह शक्ति निश्चित ही झूठी होगी, जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था और बढ़ जाती है। अगर शक्ति वास्तविक हो तो सुरक्षा की व्यवस्था टूट जानी चाहिए। अगर शक्ति वास्तविक हो तो, अगर शक्ति झूठी है तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अगर धन वास्तविक हो तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अगर धन वास्तविक हो तो सुरक्षा का भय मिट जाना चाहिए। लेकिन धन वास्तविक ना हो तो धन के पहरेदार रखने होते हैं, और धीरे धीरे वह जिसे हम धनी कहते हैं, खुद भी धन का एक पहरेदार हो जाता है और कुछ भी नहीं। वह खुद भी अपने धन का एक पहरा देने लगता है। वह खुद भी एक नौकर हो जाता है और धन की रक्षा करने लग जाता है। धन खोजा था इसीलिए कि मेरी सुरक्षा होगी। आखिर में हम पाते हैं कि वह आदमी खुद भी धन की सुरक्षा कर रहा है। शक्ति खोजते हैं इसीलिए कि भीतर इन्फीरियरिटी मिट जाएगी, हीनता मिट जाएगी, कमज़ोरी मिट जाएगी। लेकिन आखिर हम पाते हैं कि वह आदमी और भी कमज़ोर हो गया और भी कंपा हुआ हो गया। तैमूर लंग रात को सो नहीं पाता था। उसने हजारों लोगों की हत्याएं करवाईं, लेकिन रात को सो नहीं सकता था। प्रति क्षण उसे डर था कि अब कोई मेरी जान ना ले ले। चंगेज़ खां जब भारत से बाहर आ गया, जब वह दिल्ली आया, तो उसने 10,000 बच्चों के सिर भालों से ठुकवा दिए, ताकि दिल्ली जान ले कि कौन आया। बहुत लोग आए होंगे, लेकिन चंगेज़ कभी नहीं आया। 10,000 बच्चों के सिर, छोटे छोटे बच्चों के सिर कटवा के भालों पर लगाकर उसने जुलूस निकलवाया। उसके पीछे चंगेज़ आया, लेकिन वह भी रात को सो नहीं पाता था। उसे भी अपने सिर के काटे जाने का भय पूरे वक्त सताए हुए था। एक पागल आदमी एक अस्पताल में भर्ती था। वह बचपन से ही पागल रहा होगा। जब भी उससे पूछा गया वह क्या होना चाहता है, उसने कहा, मैं कब्र खोदना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा, कब्र खोदने वाला होना, ये आकांक्षा बड़ी अजीब है। फिर धीरे धीरे वे आदमी पागल हो गया और अब वह अपना कारण बताता है। वह कहता है, मैं इसीलिए कब्र खोदने वाला होना चाहता था, ताकि मैं वह विश्वास पा सकूं कि मैं ही खुद को कब्र खोदने वाला हूँ। मेरी कब्र कौन खोदेगा? ये चंगेज़ और हिटलर और स्टालिन और मुसोलिनी, ये लोगों की हत्या करने वाले लोग हैं। ये हत्याएं इस कारण करना चाहते हैं ताकि इन्हें ये विश्वास हो जाए कि मैं तो लाखों लोगों को मारने वाला आदमी हूँ, मुझे कौन मारेगा। अपनी मृत्यु का भय आदमी को दूसरे को मारने के लिए प्रेरित करता है, ताकि ये विश्वास आ जाए कि मैं, जिसने कि करोड़ लोग मार डाले, मुझे कौन मार सकेगा। मृत्यु का भय क्या है? मृत्यु का भय है कमज़ोरी, हीनता है।
वह मनुष्य को दौड़ाती है और इस दौड़ में एक छाया का जीवन शुरू होता है, क्योंकि बीमारी कुछ और होती है और उपचार हम कुछ और खोजते हैं। दरिद्रता भीतर है, धन बाहर खोजते हैं। हीनता भीतर है, गौरव बाहर खोजते हैं। अंधकार भीतर है, रोशनी बाहर जलाते हैं। तो ये सारे उपचार बीमारी को दूर नहीं कर पाते, वरन समय बीतता जाता है और बीमारी गहरी होती चली जाती है। ये बीमारी मनुष्य को पूरा पकड़ ले तो उस मनुष्य के जीवन को मैं छाया का जीवन कह रहा हूँ। ये महत्वाकांक्षा की दौड़, ये एम्बिशन मनुष्य को पूरा पकड़ ले, वह धन इकट्ठा करे, मकान बनाए, राज्य खड़े करे, यश बनाए, धन समृद्धि वैभव इसको संग्रहित करे। और अगर सारा जीवन इस दौड़ में व्यतीत हो जाए तो इस तरह के जीवन को मैं छाया का जीवन कह रहा हूँ। ये मनुष्य जो वास्तविक सत्ता है, जो वास्तविक शक्ति है, जो वास्तविक संपत्ति है, जो वास्तविक संपदा है, उसे जानने से वंचित रह जाएगा। जो वास्तविक गौरव है, जो वास्तविक गरिमा है, उसे जानने से वंचित रहेगा। लेकिन आखिर में पाएगा कि काम तो बहुत हुआ लेकिन पहुंचना कहीं भी नहीं हो पाया। यह शैडो, यह छाया हम सबको पकड़े हुए है। आखिर में हम पाएंगे जब सूरज डूबने लगेगा और जीवन की संध्या आ जाएगी और अंधकार गिरने लगेगा, तो हम पाएंगे छाया ने तो साथ छोड़ दिया, हम अकेले बच रहे हैं। तो जब तक जीवन का प्रकाश है तब तक उस प्रकाश में छाया बनती है। कोई बड़ा बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई धनी होता है, कोई दरिद्र होता है, कोई बहुत आदर पाता है तो कोई अनादर पाता है। लेकिन जब जीवन का प्रकाश सिकुड़ जाएगा और जीवन का सूर्य डूबने लगता है और मृत्यु का अंधकार करीब आने लगता है, तब छाया विलीन हो जाती है। छोटे और बड़े बराबर हो जाते हैं, दरिद्र और समृद्ध समान हो जाते हैं, मित्र और शत्रु सब खो जाते हैं, क्योंकि अंधकार में कोई छाया नहीं रह जाती, अकेले केवल हम ही रह जाते हैं। तो मृत्यु छाया छीन लेती है और मनुष्य का जो वास्तविक है वही शेष रह जाता है। इससे पहले कि मनुष्य की छायाएं छीन ले, जो व्यक्ति अपने छाया के जीवन को समझ लेता है और क्रमशः आत्मा के जीवन को जागृत करने में संलग्न हो जाता है और वास्तविक संपदा की खोज में उसने कदम चल पड़ते हैं, वह जीवन के अर्थ को, आनंद को तो उपलब्ध होता ही है, वह जीवन के सत्य को और जीवन के सौंदर्य को जान पाता है। बहुत बहुत संभावनाएं हैं आनंद की, बहुत बहुत संभावनाएं हैं गरिमा के अनुभव की, बहुत संभावनाएं हैं सत्य को, सौंदर्य को उपलब्ध कर लेने की, कृतार्थ और धन्य हो जाने की बहुत संभावनाएं हैं। छोटे से व्यक्ति में बहुत शक्ति है, छोटे से अणु में बहुत शक्ति है, छोटे से मनुष्य में भी बहुत शक्ति है। इस बहुत शक्ति को जाना जा सकता है, इस बहुत आनंद का द्वार खोला जा सकता है, इस बहुत संपदा के जगत में प्रवेश किया जा सकता है। उसको हम अधिकारी हो सकते हैं, जिसे धर्मों ने आत्मा कहा या परमात्मा, या क्राइस्ट ने जिसे किंगडम ऑफ गॉड कहा। वह जो प्रभु का राज्य है वह खोजा जा सकता है। बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन जो छाया के पीछे दौड़ता हो उसके लिए बहुत दूर हो जाता है। जो छाया के पीछे ही दौड़ता रहा हो उससे बहुत दूर हो जाता है। ये दृष्टि में हमें आ जाए कि क्या छाया का जगत है तो हम आत्मा के जगत में प्रवेश पाने के अधिकारी हो सकते हैं। सर्वप्रथम यही जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें केवल छाया है, केवल सपना है। मैंने सुना है किसी आदिवासी समाज में अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की हत्या करते हुए मर जाएं तो उन्हें एक ही कब्र में सोना पड़ता है। एक ही कब्र में कम लोग सोते हैं, एक एक आदमी के लिए कब्र हम देते हैं। लेकिन उस समाज में वैसा नियम है। दो व्यक्ति लड़ रहे थे, छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर लड़ाई थी। किसकी है वह ज़मीन, इस पर लड़ाई थी। और सारी लड़ाई इसी की है कि किसकी है ज़मीन, चाहे लोगों की हो, चाहे राष्ट्रों की हो, चाहे धर्मों की हो, चाहे समाजों की हो। लड़ाई इसकी है कि ज़मीन किसकी है। तो दोनों लड़े।
ज़मीन का पता भी नहीं चला कि कौन उसका मालिक था, कौन उसका मालिक नहीं था। दोनों लड़े, दोनों की छातियों में एक दूसरे ने तलवारें घुसा दी, दोनों मर गए। ज़मीन को पता भी नहीं चला कि कौन लड़ा, कौन मरा। जिस ज़मीन के लिए वे लड़ रहे थे वही ज़मीन उनकी कब्र बन गई। उन दोनों को एक ही साथ एक ही कब्र में लिटा दिया। जो जीवन में शत्रु थे, पड़ोस में नहीं रह सकते थे, मृत्यु में उन्हें साथ साथ सोना पड़ा, पड़ोसी बनना पड़ा। और ज़मीन को कोई पता नहीं चला। जिस ज़मीन को कोई पता नहीं चलता कि कौन मालिक है, उस ज़मीन के बहुत मालिक रह चुके हैं और समाप्त हो चुके हैं। उस ज़मीन के बहुत मालिक रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मालिक होने का हमें ख्याल है। तो मैं कहता हूँ, मालिक होने का ख्याल ज़रूर सपना होगा। एक राजा सन्यासी होकर अपने राज्य को छोड़कर भाग गया था। दूर जंगल में जाकर ध्यान करने बैठा था। ध्यान से आंख खुली तो उसे दिखाई पड़ा, सामने बहुत चमकदार पत्थर पड़ा है, बहुत कीमती होगा, ना मालूम किसका गिर गया, राहगीर का गिर गया होगा। एक क्षण तो उसे ख्याल आया कि उठा लूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि मन मेरा कैसा है, सारे राज्य को छोड़कर आया, वहाँ बहुत बहुमूल्य पत्थर मेरे पास भी थे, फिर भी मेरा मन उठाने को होता है। वह ये सोचता ही था कि दोनों ओर से दो सवार आए। दोनों राजपूत थे, नंगी तलवारें उनके साथ लटकी थीं। दोनों की दृष्टि उस हीरे पर पड़ी। दोनों ने तलवारें टेक दी और कहा कि पहले मेरी दृष्टि पड़ी, इसीलिए मालिक मैं हो गया। दोनों ने ये कहा कि दृष्टि पहले मेरी पड़ी, इसीलिए मालिक मैं हो गया। हीरा नीचे पड़ा था, वह साधु दूर बैठा देख रहा था। निपटारा कठिन था, और जब निपटारा कठिन हो तो तलवार के सिवाय और निपटारा नहीं रह जाता। और आज तक दुनिया में हमेशा हम ऐसे ही निपटारा करते रहे हैं। जीवन का झगड़ा हम मौत से हल करना चाहते हैं। जब भी जीवन में कोई झगड़ा खड़ा होता है, हम मौत को बीच में ले आते हैं कि झगड़ा हल हो जाए। मौत झगड़े को हल नहीं करती, झगड़ा करने वालों को समाप्त कर देती है। तलवारें उठ गईं, वे लड़े, तलवारें घुस गईं, वे दोनों गिर गए। हीरा जहाँ पड़ा था वहीं का वहीं पड़ा रहा। अब थोड़ा सोचें, इनकी मालकियत का ख्याल सपना था या सत्य था? तो सत्य तो वह है कि ये थे और अब नहीं है। हीरा था, हीरा अब भी है। सत्य तो ये है कि हीरा किसी का भी नहीं था और किसी का भी नहीं है। और जिनमें ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारा है, मालिक होने का, पोजेस करने का जिसमें ख्याल पैदा हुआ, वह ख्याल सपना था। वह ख्याल भी मिट जाता है, ख्याल रखने वाले लोग भी मिट जाते हैं। हीरे जहाँ हैं वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। कहाँ कहाँ छाया की जीवन हमें पकड़ता है। सोचना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ मैं सपने देखता हूँ और इस सपनों का अनुगमन करता हूँ। जो व्यक्ति सपनों के पीछे चलेगा वह सत्य को कैसे उपलब्ध होगा? जो स्वप्न का अनुगामी हो जाएगा सत्य तक कैसे पहुँच सकता है? तो थोड़ा अपने मन को परखें और पहचानें। दिखाई पड़ना कठिन नहीं होता है कि हम कहाँ कहाँ सपने देखते हैं। हर आदमी सपना देख रहा है, बहुत से सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और उन सारे सपनों के पीछे हम दौड़ते हैं। पहले मन में दौड़ते हैं, फिर बाहर के जगत में दौड़ते हैं, फिर सारे लोग सपने देख रहे हैं, एक दूसरे के सपने कटते हैं, एक दूसरे के सपने एक दूसरे के विरोध में आते हैं, तो फिर तलवारें निकल आती हैं, तो फिर संघर्ष शुरू हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाती है। करोड़ करोड़ लोग हैं, उन सबके सपने हैं, और सबके सपने मालिक होने के हैं, सबके सपने संपत्तिशाली होने के हैं, सबके सपने यश पाने के हैं, सबके सपने प्रथम होने के हैं, एक नंबर हो जाने के हैं। तो सारी दुनिया दौड़ती है इन सपनों में। ये सपने लड़ते हैं, टकराते हैं, सभी प्रथम होना चाहते हैं। संघर्ष और हिंसा, दुख पैदा हो जाता है। जब तक मनुष्य सपनों को न समझे और सपनों को समझकर उनका अनुगमन क्षीण न हो जाए, तब तक मनुष्य के जीवन से हिंसा, दुख और संघर्ष नष्ट नहीं हो सकते, तब तक युद्ध नष्ट नहीं हो सकते,
कोई लाख उपाय करे कि शांति की बातें करे, लेकिन जब तक लोग सपनों के पीछे पागल रहेंगे तब तक शांति असंभव है। जब आप अपने पड़ोसी से आगे निकलना चाहते हैं तभी आप युद्ध की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये ज़रूर जान लेना। जब एक छोटा बच्चा अपने बगल के बच्चे से आगे होना चाहता है तभी संघर्ष और वैमनस्य की नींव रख दी जाती है। ये जो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा है और सपनों को सिद्ध करने की पागल दौड़ है, ये हमें तो मिटा देगी। और जिन चीज़ों पर हम मालिक होना चाहते थे वह वहीं की वहीं पड़ी रह जाएंगी। विचारणीय यह है कि हम मिट जाएंगे सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते। देखना, कुछ समय बाद यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक्स होंगे और पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, फिर भी तुम लोग मर जाओगे और ये पृथ्वी ही रहेगी और कुछ ना रहेगा। बस कुछ चुनिंदा लोग रहेंगे जो पहाड़ों पर होंगे या कहीं और होंगे या बंकरों में होंगे, बस वही बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। वो सब के सब एक एक व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। काहे के लिए? कोई हिंदू मुसलमान करता होगा, कोई इंडिया पाकिस्तान करता होगा, कोई कुछ करता होगा तो कोई कुछ करता होगा। ये सब धंधे होंगे और इन्हीं के कारण आने वाले जगत में, आने वाले वक्त में सब लोग मरेंगे और आपस में कटेंगे और मरते ही चले जाएंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, जैसा क्राइस्ट ने कहा, क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा अद्भुत वचन है कि धन्य है वे लोग जो अंतिम होने को राजी हैं। क्राइस्ट का वचन मैं फिर से दोहराऊं, धन्य है वे लोग जो अंतिम होने को राजी हैं। अजीब लगेगा आपको, क्योंकि हम तो जानते हैं धन्य है वे लोग जो प्रथम हो जाते हैं, और क्राइस्ट कहते हैं धन्य है वे लोग जो अंतिम होने को राजी हैं। निश्चित ही वे लोग धन्य हैं जो अंतिम होने को राजी हैं। ये वे ही लोग होंगे जिनके प्रथम होने का सपना टूट गया और जिन्होंने प्रथम होने की महत्वाकांक्षा की दौड़ छोड़ दी, और जिन्हें ये दिखाई पड़ा कि हम इस दौड़ में कुछ भी नहीं है, इस दौड़ में स्वयं के नष्ट हो जाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जिन्हें ये दिखाई पड़ा वे अंतिम होने को राजी हो जाएंगे, अंतिम खड़े रह जाएंगे। लाओ त्सु ने एक अद्भुत वचन ऐसा भी कहा है। लाओ त्सु ने कहा है, धन्य है वे लोग जो हार जाते हैं। धन्य है वे लोग जो हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर कोई भी जीत ना सकेगा। लेकिन हम तो सारे लोग वे हैं जो उन्हें धन्य मानते हैं जो जीत जाते हैं। लेकिन स्मरण रखें, जो जीत जाते हैं उन्हें हार जाना पड़ता है। हारें चाहे ना वे, दिखाई चाहे वे ना पड़ें, लेकिन मौत बता देती है कि उनकी सब जीत मिट्टी हो गई और सब हार भी मिट्टी हो गई। जैसे कोई ताश के पत्तों का घर बनाए, हवा का एक झोंका आए और सब मिट जाए। क्या हमारे सब बनाए हुए घर हवा के झोंकों में इसी भांति नहीं मिट जाते? जैसे कोई कागज़ की नाव चलाए, समुद्र में तैराए और वह डूब जाए, क्या हम सबकी सपनों की नावें ऐसे ही नहीं डूब जाती हैं? लेकिन फिर भी कुछ है कि हम कागज़ की नावें बनाते हैं और तैराते हैं। और कागज़ की नाव अगर किसी की आगे निकल जाए और झंडा आगे फहराए तो हम बहुत खुश होते हैं और शोर मचाते हैं। लेकिन स्मरण रखें, कागज़ की नाव चाहे आगे निकल जाए चाहे पीछे रह जाए, कागज़ की नाव डूबने को है। आगे जो है वह भी, पीछे जो है वह भी। और चाहे ताशों का घर बड़ा हो जाए, 60 मंजिल का हो जाए कि 70 मंजिल का हो, या चाहे छोटा झोंपड़ा हो, लेकिन ताश का घर गिर जाने को है। तो एक तो वे लोग हैं जो इस दौड़ में होते हैं कि मेरे ताश का घर बड़ा हो, एक तो वे लोग हैं जो इस दौड़ में होते हैं कि मेरी कागज़ की नाव आगे निकल जाए। एक वे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि कागज़ की नाव चाहे आगे जाए चाहे पीछे, कागज़ की नाव डूब जाने को है। फिर उनकी आगे पीछे की आकांक्षा विलीन हो जाती है, फिर उनके ताश का भवन बनाने का ख्याल विलीन हो जाता है। और जब ये बुद्धि, जब ये आकांक्षा और ये अभिप्सा गिर जाती है तो एक नए जीवन को बनाने का एक ख्याल पैदा होता है जो कागज़ का नहीं है। और एक नए भवन के निर्माण में वे लोग हैं जो ताशों का नहीं है,
और एक ऐसी नाव को वे खोजते हैं जो डूबती नहीं है। वह नाव ही धर्म की नाव है, वह नाव ही साधना की, सत्य की खोज की है। और तब वे लोग कहीं पहुंचते हैं, कुछ पार कर पाते हैं, कुछ अनुभव कर पाते हैं। कोई संपदा, कोई संपत्ति, कोई शांति, कोई सौंदर्य उन्हें उपलब्ध हो पाता है। न केवल स्वयं के धन्य हो जाते हैं, बल्कि उनके जीवन से और लोगों को भी धन्यता की सुवास उपलब्ध होती है। उनके जीवन का संगीत और लोगों की हृदय की वीणा को भी जगाता है। उनका जीवन और लोगों के जीवन में भी उस भांति की हुक पैदा करता है, उस भांति का भाव, उस भांति की प्यास पैदा करता है कि वे लोग भी सत्य के सागर की तलाश में निकले हैं। दो ही तरह के लोग हैं, एक तो नावों को आगे निकालने वाले लोग, और एक वे जो नावों के डुबाने या पार करने के सत्य पर विचार करते हैं। ये थोड़ी सी बातें प्रारंभिक रूप से आज मैं आपसे कह रहा हूँ, इन पर आगे 2 दिनों में हम गहरे से विचार कर सकेंगे। आज तो इतना ही ख्याल चाहता हूँ आप में आए कि आप अपने भीतर छाया के जीवन को अनुभव कर सकें, देख सकें कि मेरे जीवन में क्या क्या छाया का जीवन है, क्या क्या है जो सपना है। ज़रूरी है कि सपना पहले दिखाई पड़ जाए तो फिर सत्य की ओर आंख उठनी शुरू हो जाती है। और ये भी स्मरण रखें कि अगर सपना दिखाई पड़ने लगे कि सपना है, तो सपने के प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई आदमी जानते हुए कि सपना है, सपना नहीं देख सकता। जब तक हम जानते नहीं, तभी तक सपने की पकड़ है। अगर मुझे दिखाई पड़ जाए ये दौड़ बिल्कुल सपने की दौड़ है, मेरे पैर रुक जाएंगे। मैं पाऊंगा कि मैं खड़ा हो गया हूँ। अगर मुझे दिखाई पड़ जाए कि नाव कागज़ की है, फिर उस पर बैठना है, उस पर सवारी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे दिखाई पड़ जाए कि कागज़ के पत्तों का भवन है जो बना रहा हूँ, तो ठहर जाएंगे। सपना सपना दिखाई पड़ने लगे, छाया छाया दिखाई पड़ने लगे, आसार आसार दिखाई पड़ने लगे, तो चित्त की गति उन दिशाओं में जानी सहज ही बंद हो जाती है। क्योंकि चित्त सहज ही उस तरफ जाता है जहाँ सत्य है। जहाँ से सपना दिखाई पड़ने लगे, वहाँ से चित्त वापस लौटने लगता है। चित्त उसी तरफ आता है जहाँ शाश्वत है। और अगर दिखाई पड़ने लगे कि जो है वह अभी गिर जाएगा, ये हवा का झोंका गिरा देगा, चित्त उस तरफ से वापस लौटने लगता है। जब तक हम सपने को सत्य मानते हैं, तभी तक सपने की हमारे ऊपर पकड़ है। जब तक हम सपने को सत्य मानते हैं, तभी तक अपने की हम पर पकड़ है। जब तक आसार हमें सार दिखाई पड़ता है, तभी तक, अन्यथा छोड़ देने में, फेंक देने में क्षण की भी देरी नहीं होती। एक छोटी सी कहानी और आज की चर्चा मैं पूरा करूं। एक बहुत बड़ा जौहरी मर गया। उसकी पत्नी ने बहुत दिनों तक कुछ पत्थरों को कीमती मानकर, समझकर तिजोरी में छिपा रखा था। जौहरी के मर जाने पर भी वह निश्चित थी अपनी संपत्ति के लिए। बहुत संपत्ति उसके पास थी। लड़का था एक, बड़ा होगा। बहुत संपत्ति उसके पास है, कोई डर का कारण नहीं है। लड़का बड़ा हुआ और एक दिन उसने कहा कि जाओ किसी जौहरी को दिखाओ, जो पत्थर हमारे पास हैं बहुमूल्य हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें से बेचें, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे जीवन के लिए व्यवस्था हो। वह अपने पति के पुराने परिचित जौहरी के पास गया, अपनी पोटली लेकर गया। बहुत संभाल कर जाकर उसने पोटली खोल ली और कहा कि इनमें से कुछ बेचना शुरू करें और हमें सुविधा हो। उस जौहरी ने देखा, छुआ भी नहीं, कहा पोटली बंद कर दो, अभी बाजार भाव अच्छे नहीं हैं। जब बाजार भाव अच्छे होंगे तो ज़रूर बेच देंगे। और एक काम करो, तुम्हारे पति का मेरे ऊपर बहुत ऋण है, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा था, तो तुम घंटे को दुकान पर आने लगे और जो मैं कुछ जानता हूँ इस जौहरी की कला में तुम सीख लो। उस लड़के ने दूसरे दिन से उस दुकान पर जाना शुरू कर दिया। 1 वर्ष बीतने पर अचानक सुबह ही सुबह वह जौहरी के घर गया और उसने कहा कि अब बाजार के भाव अच्छे हैं, तुम अपनी तिजोरी खोलो, अपने पत्थर निकाल लाओ। वह माँ और बेटे बड़ी खुशी से तिजोरी खोले, पोटली खोली। उस लड़के ने पोटली के पत्थर देखे, पोटली बांधी और बाहर खोली। उस लड़के ने पोटली के पत्थर देखे,
पोटली बांधी और बाहर जाकर कचरे घर में फेंक आया। माँ एकदम पागल हो गई। उसने कहा, तुमने ये क्या किया? उस लड़के ने कहा, वह सब नकली कांच के टुकड़े हैं, लेकिन जब तक वह असली पत्थर थे तो तिजोरी में थे। जब तक सपना सत्य मालूम होता था तो उस पर ताला था, उसकी सुरक्षा थी, और जब ये कांच के टुकड़े हो गए, सत्य न रहे, तो उनका निवास घूरे पर, कचरे पर हो गया। लेकिन अगर वर्ष भर पहले उस जौहरी ने कहा होता कि कांच के टुकड़े हैं, तो विश्वास ना आता। विश्वास आता कैसे? यही ख्याल उठता कि शायद छीन झपट लेने का इरादा है, कांच के टुकड़े बताकर सस्ते में खरीद लेने का विचार है इसका, शायद धोखा है कोई। इसीलिए उस जौहरी ने नहीं कहा कि कांच के टुकड़े हैं, कहा कि वर्ष भर आओ, सीखो, समझो। मैं भी आपसे नहीं कहना चाहता कि जो आपका जीवन है वह मेरे कहने से आप मान लें कि छाया है और माया है। मैं भी आपसे कहूँगा कि कुछ सीखें, जौहरी की कला सीखें, कुछ परखना सीखें, तो पहचानना कठिन नहीं होगा कि कौन से कांच के टुकड़े हैं और कौन से हीरे हैं। और जिस दिन आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाए कि कांच के टुकड़े क्या हैं, उस दिन तिजोरियों में उसको संभाल कर रखने का ना कोई सवाल है, ना ही प्रश्न है। उस दिन उनका आवास वहीं घूरे पर, कचरे के ढेर पर होगा। हमारे जीवन में बहुत कुछ है जो कचरे के ढेर पर होने लायक है, लेकिन उसे हम तिजोरी में संभाल कर रखे हैं, क्योंकि सपना सत्य मालूम होता है, कांच के टुकड़े में हीरे होने का भ्रम है। मैं नहीं कहता, बुद्ध कहते हो, महावीर कहते हो, रामकृष्ण कहते हो, बाबा जी महाराज कहते हो, किसी के कहने को भी कभी मत मानना, क्योंकि जौहरी धोखा दे सकते हैं और आपके असली हीरे हों, और कोई कांच के टुकड़े बनाकर बाहर फेंकवा दे, इस भ्रम में कभी मत पड़ना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ना तो आप हंसते हैं, हालांकि आप सब होशियार हैं और कभी नहीं पढ़ते हैं। किसी के धोखे में आप पढ़ते नहीं। राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के धोखे में अगर आप पड़ गए होते तो इतनी तिजोरियां ना होती, इतने ताले ना होते, इतने उन पर पहरे ना होते। कभी पड़े भी नहीं धोखे में, कोई कभी पढ़ता भी नहीं। कभी कोई भूल से ना पड़ जाए, इसीलिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन कुछ परखना सीखें। सभी पत्थर हीरे नहीं है, बहुत कुछ कांच के टुकड़े हैं। सारा ही जीवन सत्य नहीं है, बहुत कुछ उसमें झूठा है और माया है। इसे पहचानें, इसे देखें। इसे देखने का उपाय है, उस उपाय की हम चर्चा करेंगे। खुद देखें, और अब आपका दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा तो पाएंगे कि जीवन में एक क्रांति शुरू हो गई। एक ऐसी क्रांति जिसके लिए कहीं घर छोड़कर भागना नहीं होता, वरन जहां आप हैं वहीं दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है। आसार आसार दिखाई पड़ने लगता है तो आसार छूटना शुरू हो सकता है, और सार्थक की ओर दृष्टि उठनी प्रारंभ हो जाती है। जीवन में इससे बड़ी और कोई घटना नहीं है कि हम छाया को और आत्मा को भिन्न करने वाली रेखा को देखने में समर्थ हो जाएं। छाया को और आत्मा को भिन्न करने वाली रेखा को देखने में जो समर्थ हो जाता है, उसके जीवन में भाग्य के अभिनव द्वार खुल जाते हैं। उस रेखा को पहचानने के लिए प्राथमिक कुछ थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, आगे हम बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें जो भी पूछने जैसा आपको लगे वो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपके प्रश्नों का। अगर आपके और भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को ज़रूर सुनें, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी सत्संग वीडियोस में मिल जाएं। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो इस वीडियो को आप जी लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं। अन्यथा डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर इस वक्त में कोई सत्संग नया ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक इंतज़ार ज़रूर करें, क्या पता कोई सत्संग डल जाए। फिर भी कोई ना डले तो आप जी पुराने सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें, क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपको एक ऐसी बात जानने को मिल जाए, ऐसा आनंद मिल जाए जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी में क्रांति आ जाए, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। आप मेरी इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ध्यान में उतरने के लिए भी कर सकते हो,
देखो, सबसे पहली बात होती है शुरू सुनने की कला सीखने की। सुनने की कला पैदा करो। तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, सुनते बहुत कम हो। क्या भगवान मूर्ख है जिसने तुम्हें दो कान दिए और एक ज़ुबान दी है? दो कान तो दिए ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। एक गुना तुम बोलो और दो गुना तुम सुनो। अगर तुम 20 शब्द सुनते हो तो कोशिश करो 10 शब्दों में ही बोलकर निपटारा हो जाए, या कम से कम बोलो। जहाँ 100 शब्दों की ज़रूरत नहीं है वहाँ 10 शब्दों से ही काम चलाओ। जहाँ एक लफ्ज़ से ही बात ख़त्म की जा सकती है तो वहाँ क्यों आप सब 100 शब्दों का प्रयोग करते हो किसी को बोलने के लिए? तो सबसे पहली जो सीढ़ी है अपने मौन में उतरने की, परमात्मा को पहचानने की, वो सीढ़ी है चुप हो जाने की कला, सुनने की कला। सुनना शुरू कर दें। सुनने की कला जितनी ज़्यादा आप में पैदा हो जाएगी उतना ही ज़्यादा आप जानने की दिशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बाकी थोड़ा इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आने वाले सत्संगों में कहूँगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप मेरी इन वीडियो से सुनने की कला पैदा करो। अगर आप मेरी वीडियो नहीं सुन सकते, इस तुच्छ मनुष्य की वाणी को नहीं सुन सकते, तो क्या खाक आप अनहद की ध्वनि सुन सकोगे? वो तो बड़ी सूक्ष्म है। वो सन्नाटे की आवाज़ कभी कभी किसी को सुनाई देती है। उससे भी ज़्यादा मीठी और सुरीली आवाज़ है घंटे और शंख की आवाज़। उससे भी ज़्यादा मीठी और सुरीली मृदंग की आवाज़। तो मैं कहता हूँ कि सुनने की कला पैदा करो। तो आप जी मेरी वीडियोस का प्रयोग ध्यान में उतरने के लिए भी कर सकते हो, आनंद लेने के लिए कर सकते हो, मन शांत करने के लिए कर सकते हो। जिनका मन शांत नहीं होता, जिनका मन काबू में नहीं आता, मेरी वीडियोस का प्रयोग ऐसे कर सकते हो। जिन व्यक्तियों के कुछ प्रश्न हो वह प्रश्नों का जवाब लेने के लिए मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो, गाइडेंस लेने के लिए प्रयोग कर सकते हो। जो ध्यान में नए हैं या पुराने हैं, मेरी सब पुरानी वीडियोस को देख डालो। जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोस है सभी को एक एक को सुनो, बार बार सुनो। एक बार समझ ना आए 10-10, 15-15 बार सुनो, रिपीट पे ही लगा लो। जब तक पूरे अंतस में न जाए तब तक सुनते ही जाना, सुनते ही जाना और सुनते ही जाना। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भजन सिमरन में क्या करें क्या ना करें। तो भजन सिमरन है क्या? देखो, सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया जाता है। और ध्यान रखने, शब्दों का जाप बड़ी सजगता से करना है। मशीनी ना हो जाए ये जाप कि ज़ुबान से आप शब्दों का जाप कर रहे हों और आपका मन कहीं और जाए और अपनी चंचलता को बिखेरे जाए और कहीं घूमने फिरने जा रहा हो। मन की चौकीदारी करें। मन को बार बार आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ लाएं और मन को पकड़ने के लिए मन को इन सिमरन के शब्दों का जाप करने दें। ये जो भी आपको शब्द दिए गए हों आपके सद्गुरु द्वारा, आप जी उन शब्दों का जाप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अंधेरे की तरफ देखते रहें और आप जी अंतस में उतरने लगोगे। कैसे उतरने लगोगे? सबसे पहले एकाग्रता प्राप्त होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा खास जो स्टेप है वो है धुन को सुनना, शब्द धुन को सुनना। जैसे जैसे शब्द धुन को सुनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा मन मरता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। याद रखें, सिमरन के शब्द मन को मारते नहीं हैं, मन को अंतस में ठहराते हैं, मन को अंतर्मुखी करते हैं ताकि आप दोनों आंखों के मध्य में ठहर जाएं। ध्यान दें, सिमरन करते समय आप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, फोटो का ध्यान नहीं करना है। और बिल्कुल बिना हिले डुले बैठा करें। अगर आप ज़्यादा हिले डुलेंगे तो आपका शरीर स्थिर न होने के कारण मन भी चंचल रहेगा। तो जब भजन के लिए शब्द धुन सुनने के लिए बैठना है तो आप जी को सिर्फ शब्द धुन सुननी है। दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रखें, अंधेरे की तरफ देखते रहें और अंधेरे की तरफ देखते देखते कोई जप सिमरन नहीं करना है, कोई शब्दों का जाप नहीं करना है और ना ही किसी सद्गुरु का ध्यान करना है या सद्गुरु की याद करनी है। ये है 2 स्टेप भजन और सिमरन के। मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आप सुनते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना प्रेम प्यार देने से लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।